अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और एफबीआर की वेबसाइट पर अगर आप जाएं तो न्यू रूल्स जो हैं पाकिस्तान सिंगल विंडो एक्ट 2021, जैसे आपको पता होगा कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, यानी फॉर्म ई भी एक्सपोर्ट्स के लिए ई फॉर्म और इंपोर्ट्स के लिए आई फॉर्म जो है वो सब इलेक्ट्रॉनिक हो गए। और बेसिकली वी बॉक के बाद अब जो है पिछले 1 ईयर से पाकिस्तान में पाकिस्तान सिंगल विंडो का सॉफ्टवेयर PSW जिसे कहते हैं वो है। आप इसकी वेबसाइट पर जाके रजिस्टर हो जाते हैं। वो लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उससे पहले आपको इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना पड़ेगा। इसके रूल्स जो हैं वो इशू हो चुके हैं जो FBR की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। रूल्स का मकसद ये है कि बेसिकली ये पाकिस्तान सिंगल विंडो पर जो डेटा है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि कौन लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, कौन लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किस कॉस्ट पे कर रहे हैं। तो ये सारा डेटा भी सिक्योर होना चाहिए जैसे आपका इनकम टैक्स का डेटा है। तो उस हवाले से ये रूल्स बने हैं और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान सिंगल विंडो एक्ट का जो कानून है उसके सेक्शन 21 के तहत ये रूल्स बने हैं। इसमें डेटा रेसिपिएंट यानी कौन डेटा रिसीव कर रहा है, ट्रेड डेटा से क्या मुराद है, डेफिनेटली जितना भी डेटा है चाहे क्वांटिटीज़ है, डिस्क्रिप्शन है, सप्लायर इंफॉर्मेशन है, टैक्सेस है, ट्रांसपोर्ट का डेटा है, रिलीज ऑर्डर है, सर्टिफिकेट्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो सब ट्रेड डेटा में आता है। और इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन में तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि ये शख्स ये चीज़ इंपोर्ट कर रहा है, इस HS को कोड के तहत कर रहा है, इतनी क्वांटिटी में, इस प्राइस पे, इस तरह ट्रांसपोर्ट होगा। और ये डेटा जो है बेसिकली पर्सनस, गवर्नमेंट एंटिटीज़, पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट जगहों पर होता रहता है। तो उस हवाले से कॉन्फिडेंशियलिटी के रूल्स बने हैं। कॉन्फिडेंशियल का मतलब है कि ये जो सारा ट्रेड रिलेटेड डेटा है इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी ट्रांसमिशन यानी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने लैपटॉप से, अपने बिज़नेस लैपटॉप से बैठ के एज एन अकाउंटेंट, एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव PSW की विंडो यूज़ कर रहे हैं वेब ब्राउज़र में, और वहाँ पर आप जो है ये डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो वो होते हुए उनके सर्वर्स तक जब जाता है तो ये सब प्रोसेस में, रिकॉर्ड में, ट्रांसमिशन में यहाँ पर इसको कॉन्फिडेंशियल रखना है। जितने भी कस्टम्स हैं और गवर्नमेंट ऑफिसेज़ हैं, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, जो लोग औरों के बिहाफ पे करते हैं, उन सब ने ये पर्सनल प्राइवेसी रखनी है, कॉन्फिडेंशियल रखना है इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को और रिस्क प्रोफाइल वगैरह। उसके अलावा डिसेमिनेशन ऑफ ट्रेड डेटा। अब इस तरह है कि ये तो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस की बात होगी, लेकिन अगर आप मंथ वाइज देखना चाहते हैं कि कितने लोग कस्टम से क्लियर हुए, क्या इंपोर्ट हुआ, क्या एक्सपोर्ट हुआ, तो उसको आप ट्रेड डेटा कहते हैं। और ये बेसिकली कलेक्टिवली जमा किया जाता है पब्लिक इंफॉर्मेशन से जितनी सबमिशन है, और उसके अलावा कोर्ट से ऑर्डर्स आ रहे हैं, ट्रिब्यूनल से न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं इसको जनरेट करती हैं। और नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ऑल डेटा रेसिपिएंट्स रिसीविंग डेटा ट्रेड फ्रॉम द PSW सिस्टम अंडर MOU एग्रीमेंट कोर्ट ऑर्डर गवर्निंग काउंसिल शैल अंडरटेक टू ट्रीट द रिसीव्ड डेटा एज कॉन्फिडेंशियल। तो जितने लोगों के पास भी ये डेटा जाएगा उन्होंने इस डेटा को सेल नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एजेंसी है गवर्नमेंट की या PSW के ऑपरेटर्स हैं, या उन्हें अगर पता चल जाए कि जी ये चीज़ इतने में ये ख़रीद रहे हैं इंपोर्ट, तो वो उनके कंपेटिटर को ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि जी आप जो है ना इससे कम की बिड लगाएं तो इन लोगों को तो इतनी। वैसे भी जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर होते हैं बड़े हाउस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, वो सब जो है लार्ज क्वांटिटीज़ में, फिर सप्लायर्स की आइडेंटिटी होती है, किससे मंगाया जा रहा है वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें नॉन डिस्क्लोजर एक्ट यानी ये लॉ में दे दी गई हैं कि ऑटोमेटिकली ये सब बेनिफिट्स अवेलेबल होंगे। अच्छा, अब ओवरऑल जो एग्रीगेटेड डेटा होगा कि पूरे साल में ऑयल कितना इंपोर्ट हुआ या टेक्सटाइल कितनी एक्सपोर्ट हुई, उसको एग्रीगेट करके और उससे पर्सनल डेटा रिगार्डिंग कंपनीज़ वगैरह वो सब निकाल के जो है उसको पब्लिश करने की इजाज़त दे दी गई है। और उसको कह दिया गया है कि जी ये डेटा जो है एग्रीगेट में और डिसेमिनेटेड यूज़ हो सकेगा नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए भी। यानी अगर गवर्नमेंट चाहती है या NGOs या
इकोनॉमिक डेटा, और कमर्शियल के लिए भी यहाँ पे रूल्स लग दिए गए कि अगर ये डेटा गवर्नमेंट कल को सेल करती है जनरली कि कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, क्या है, कैसे है, तो इस सारी बातों को उन्होंने यहाँ पे कवर किया है। उसके अलावा ये डेटा एक्सचेंज भी होता है, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया की वेबसाइट्स हैं जो बताती हैं कि कौन सा मुल्क कितना ट्रेड कर रहा है, कौन सा, तो और इसी तरह ओनरशिप के हवाले से तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक ऐसी चीज़ जो शायद आपने कभी तवज्जो ना दी हो कि जब भी आप अपना आईडी कार्ड या अपने बिज़नेस की कोई इन्फॉर्मेशन बैंक्स के साथ शेयर करते हैं तो वहाँ भी रूल्स हैं जो लोगों को पता नहीं है, लेकिन उन्होंने कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, लेकिन अक्सर रखते नहीं हैं और लोग इस प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि उनका डेटा, जैसे सबसे ज़्यादा जो डेटा आउट होता है वो मोबाइल नंबर्स होते हैं, और मोबाइल नंबर्स को आउट करने की अगर आउट हो जाए तो इस पे आप केस कर सकते हैं, लेकिन चूँकि लोगों को उनके राइट्स नहीं पता, उनको कवानीन नहीं पता, और शायद कुछ जगहों पे कानून नहीं भी बना हुआ डेटा का, तो ये डेटा ओनरशिप प्रोटेक्शन, ये कवानीन बड़े ज़रूरी हैं, ख़ास तौर पे जब आप अपने बिज़नेस, ख़ास तौर पे सक्सेसफुल बिजनेसेस जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और अनऑथराइज्ड अगर डिस्क्लोजर वगैरह हो गए तो उसकी पेनल्टीज़ वगैरह भी यहाँ मेंशन। तो आई होप कि इस शॉर्ट वीडियो से आपको आइडिया हो गया कि एक तो डेटा प्रोटेक्शन बिज़नेस का बहुत इंपॉर्टेंट है। गोइंग फॉरवर्ड डेटा ही आपके बिज़नेस के सबसे वैल्यूबल एसेट्स होगा, और जब आप करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कोई और ट्रांजैक्शन, जैसे आप अपने बैंक के साथ पाकिस्तान सिंगल विंडो को जब कनेक्ट करते हैं तो बैंकिंग कवानीन के तहत भी आपको प्रोटेक्शन है, और इवन गवर्नमेंट भी ईज़िली आपका डेटा नहीं ले सकती। हाँ, एग्रीगेट डेटा ली जा सकती है कि ओवरऑल उस बैंक में कितने डिपॉजिट है, लेकिन किसने कितने डिपॉजिट किए हैं ये वो डायरेक्टली नहीं ले सकते अनलेस के टैक्स लॉ में या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में या किसी कानून में कोई प्रोविज़न डाली हो, और उस पर भी बड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है। तो आपकी प्राइवेसी, आपका डेटा इंपॉर्टेंट है, और बिज़नेस पर्सनस के लिए ये जानना ज़रूरी है। तो ये बहुत अच्छा किया कि उन्होंने रूल्स बना लिए। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।